कभी कभी घर की छोटी छोटी बातें इतनी बढ़ जाती है कि रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है। आज की कहानी ऐसी ही दो भाभियों की है, सीता और गीता, जो छोटी छोटी बातों में उलझकर परिवार को तोड़ देती है। लेकिन एक दिन उन्हें ऐसी सीख मिलती है जो उनकी जिंदगी बदल देती है। सुबह का घर, पक्षियों की चहचहाहट, आंगन में ताजी धूप। बड़ी बहू सीता सुबह सुबह रोटियां बना रही थी, वहीं गीता आंगन में कपड़े सुखा रही थी। दोनों के बीच पिछले कई दिनों से मनमुटाव चल रहा था। गीता कपड़े झटकते हुए, गीता खुद से, भाभी जी तो साबुन भी ढंग का नहीं लेती। कपड़े साफ तो होते हैं, पर महक कहीं गुम हो जाती है। सीता ने सुन लिया। सीता तेज स्वर में, अगर तुम्हें महक चाहिए तो तुम अपना साबुन खुद ले लिया करो, मेरे काम में नाक मत घुसाया करो। गीता कपड़े टांगते टांगते पीछे मुड़ी। गीता, अरे भाभी, मैं तो बस कह रही थी। जैसे आपकी रोटियों में जान नहीं होती, वैसे ही कपड़ों में भी नहीं। सीता गुस्से से बेलन पटकते हुए, क्या कहा? मेरी रोटियां सख्त? तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो पेट ही खराब हो जाए। धीरे धीरे आवाजें बढ़ने लगीं, जैसे दोनों इंतजार ही कर रही थीं किसी बहाने से झगड़ा शुरू हो जाए। राम रसोई के बाहर आते हैं। राम, ओहो, फिर शुरू? बिना झगड़े तुम्हारा दिन पूरा नहीं होता क्या? सीता भौहें चढ़ाकर, सीता, तो आप अपनी प्यारी भाभी से पूछिए, हमेशा मुझे ही नीचा दिखाने में लगी रहती है। गीता भी पीछे हटने वाली नहीं। गीता, अरे भैया, मैं तो बस सच बोल रही हूँ। सुबह का झगड़ा पूरे घर का माहौल बिगाड़ चुका था। दोपहर को दोनों आंगन में बैठकर दाल बीन रही थीं। हवा शांति की थी, पर मन में तूफान। दाल बीनने जैसे सरल काम में भी दोनों को झगड़े का विषय मिल गया। गीता चौकी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। गीता, भाभी, ये चौकी तो मेरी थी, आप हर बार अपनी तरफ क्यों कर लेती हैं? सीता दाल बीनते बीनते, सीता, क्योंकि मैं पहले बैठी थी, और सच पूछो, तुम छोटी हो, तुम्हें सीखना चाहिए कि बड़े का सम्मान कैसे करते हैं। गीता, सम्मान? और आप हमेशा मुझे छोटा दिखाने की कोशिश करती हैं। सीता कटाक्ष मारते हुए, क्यों न करूं? तुम्हारे पति रोज मेरे पति से पैसे जो उधार लेते हैं। ये सुनते ही माहौल अचानक भारी हो गया। अचानक श्याम तेजी से आता है। श्याम, भाभी, मेरे भाई को ऐसे ताने देने की जरूरत नहीं। गीता बोल पड़ती है। गीता, देखा भैया, भाभी जी हमेशा हमें नीचा दिखाती रहती हैं। सीता भी बोली, और तुम तो जैसे कोई फरिश्ता हो, हर बात में ताना, हर बात में तंग करना। अब झगड़ा सिर्फ बहुओं तक नहीं रहा, भाइयों तक पहुंच गया था। इतिहास गवाह है, जब घर की बहुएं लड़ती हैं तो घर टूटने में देर नहीं लगती। शाम का समय, पिताजी चारपाई पर बैठे हैं, चेहरा गंभीर। पिताजी समझ चुके थे कि अगर अब कुछ नहीं किया तो घर टूट जाएगा। पिताजी सबको बुलाते हैं। पिताजी धीमी पर मजबूत आवाज में, सीता, गीता, आज मैं तुम दोनों की परीक्षा लूंगा। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखती हैं। पिताजी एक एक मोटी लाठी दोनों को देते हैं। पिताजी, इसे तोड़ो। दोनों लाठी उठाती हैं, टक, दोनों आसानी से टूट जाती हैं। पिताजी, अच्छा, अब ये देखो। पिताजी 5 लाठियां साथ में बांधते हैं, मोटी रस्सी से कसकर। पिताजी, अब दोनों मिलकर इसे तोड़कर दिखाना। सीता पहले कोशिश करती है, उफ, पर नहीं टूटता। फिर गीता पूरी ताकत से, आह, नहीं टूट रहा। दोनों मिलकर, चलो साथ में, 1, 2, 3, फिर भी लाठियां नहीं टूटती। दोनों परेशान, पसीने से तर, फिर भी लाठी का बंडल जस का तस था। पिताजी शांत मुस्कुराते हुए बोले, पिताजी, देखा, अकेली लाठी कितनी आसानी से टूटती है, लेकिन जब 5 लाठियां साथ बंधती हैं तो सबसे ताकतवर भी उन्हें नहीं तोड़ सकता। सीता धीमे स्वर में, पिताजी, हम समझ गईं, हम अलग अलग होकर एक दूसरे को तोड़ रही थीं। गीता, और पूरा परिवार टूट रहा था। पिताजी आगे कहते हैं,
सीता, गीता, तुम दोनों इस घर की नींव हो। अगर नींव ही हिल जाए तो घर खड़ा कैसे रहेगा? दोनों की आंखें भर आती हैं। अगली सुबह रसोई में हल्की हंसी, प्यारा माहौल, जैसे रात ने उनके दिलों से कड़वाहट धो दी हो। सीता रोटियां बना रही है, गीता सब्जियां काट रही है। गीता मुस्कुराकर, भाभी, आज आपकी रोटियां तो सच में बहुत नरम बनी हैं। सीता हंसते हुए, और तुमने आज सब्जियां बहुत प्यार से काटी हैं। सच में साथ काम करने में मजा आ रहा है। राम और श्याम बाहर से आते हैं। राम, वाह, हमारा घर फिर से घर लग रहा है। श्याम, आज से हम सब मिलकर रहेंगे, न झगड़ा न ताना। और इस तरह एक छोटी सी सीख ने एक टूटते हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया।